आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक सम्राट अशोक की कहानी। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने युद्ध से शांति का रास्ता चुना और पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले मौर्य वंश के महान सम्राट बिंदुसार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया अशोक। बचपन से ही अशोक बहुत बुद्धिमान और पराक्रमी थे। वे घुड़सवारी, युद्ध कला और राजनीति में निपुण थे। युवावस्था में अशोक ने कई युद्धों में भाग लिया और अपनी वीरता से सबको प्रभावित किया। उन्होंने अपनी कुशलता से दुश्मनों को हराया, लेकिन उनके भाई उनसे ईर्ष्या करने लगे। सम्राट बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बना दिया। यहां उन्होंने न्याय और प्रजा की भलाई के कार्य किए। यहीं उनकी मुलाकात देवी नाम की एक स्त्री से हुई, जिससे उन्होंने विवाह किया। कुछ वर्षों बाद जब सम्राट बिंदुसार का निधन हुआ, तब अशोक को राजगद्दी के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। अंततः वे मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने और उनकी राजगद्दी को चंड अशोक कहा गया, क्योंकि वे बहुत कठोर शासक थे। अशोक ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कई युद्ध लड़े, लेकिन सबसे भयानक युद्ध था कलिंग का युद्ध। इस युद्ध में हजारों सैनिक और निर्दोष लोग मारे गए। चारों ओर लाशें बिछी थीं, खून की नदियां बह रही थीं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक बहुत दुखी हो गए। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध सिर्फ विनाश लाता है। वे सोचने लगे, क्या सच्ची विजय लोगों का कत्ल करने में है? तभी उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर रुख किया और अहिंसा का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा ली और बौद्ध धर्म अपना लिया। अब वे एक दयालु राजा बन गए और उन्होंने अपने साम्राज्य में अहिंसा, प्रेम और शांति का संदेश फैलाया। अशोक ने युद्ध की जगह अब धम्म विजय को अपना लक्ष्य बना लिया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैलाने के लिए भेजा। उन्होंने पूरे देश में धर्मशालाएं, अस्पताल और शिक्षा केंद्र खुलवाए। अशोक ने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्थरों और स्तंभों पर शिलालेख खुदवाए। इन शिलालेखों में अहिंसा, सत्य, दया और न्याय का संदेश लिखा गया था। सम्राट अशोक ने अपने जीवन का अंतिम समय एक साधारण भिक्षु की तरह बिताया। उनकी नीतियां आज भी हमें शांति और प्रेम का संदेश देती हैं। भारत के तिरंगे में बना अशोक चक्र उन्हीं की याद दिलाता है। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि युद्ध से कुछ नहीं मिलता, असली शक्ति प्रेम और शांति में होती है।